पाउंड ने अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं किया कि लास्ट वीक में पाउंड 180 प्लस पिप्स हमारी फेवर में मूव किया है। गोल्ड का ये लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एटलीस्ट 400 पिप्स गिरेगा, जबकि लास्ट वीक में ये 750 प्लस पिप्स डाउन साइड पे यानी हमारी फेवर में मूव किया है। पाउंड डॉलर की ये ट्रेड 80 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। यूरो CHF की ये ट्रेड 160 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। कैट इस वक्त 150 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है। डॉलर कैट रनिंग 160 प्लस पिप्स प्रॉफिट। ओजी स्विस रनिंग 230 प्लस पिप्स प्रॉफिट। CHF के ऑलमोस्ट सभी पेयर्स काफ़ी अग्रेसिवली अप साइड पे मूव कर रहे हैं, जो कि इस वक्त 100 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है, जबकि इस वक्त ये ट्रेड 90 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। DXY पिछले कुछ अरसे से काफ़ी एग्रेसिव तरीके से अप साइड पे मूव कर रहा है। इसकी सिर्फ इस एक मूव ने अपने प्रीवियस सारे हाइज ब्रेक कर दिए हैं। बिगर टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है अप साइड पे। नेक्स्ट वीक हम इस पेयर में थोड़ी सी करेक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। DXY की ये डाउन मूव भी ट्रेडेबल है, आप कंफर्मेशन के बाद यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। यूरो NZD का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.76241 पे है। गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि बिगर टाइम फ्रेम में यूरो में करेक्शन चल रही है। नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपनी ये करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया तक आएगी, तो यहाँ इस एरिया से हम पुल बैक यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। मैं आपको यूरो NZD का लास्ट वीक का चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आप इसे इजीली रिलेट कर सकें। ये रहा, अगर आप गौर करें तो ये लास्ट वीक की प्राइस है 1.78519, जो कि यहाँ से 200 प्लस पिप्स डाउन साइड पे मूव किया है। और यहाँ इस हाईलाइटेड एरिया से हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ इस एरिया में प्रॉपर सेटअप बनता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो लास्ट वीक में मैंने यूरो NZD का प्रॉपर सिग्नल अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दिया था विद प्रॉपर एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। वो चार्ट भी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 1:4 की ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। ये इसका एंट्री लेवल है जहाँ से आपने बाय करना है, जो कि 1.76265 है, जबकि ये वाली प्राइस इसके स्टॉप लॉस की है 1.75265। स्टॉप लॉस लगाने का मकसद ये होता है कि अगर मार्केट में कोई मेजर फंडामेंटल अपीयर हो जाता है या फिर मार्केट में कोई सडन बिग मूव आ जाती है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं थे, तो इससे बड़े लॉस से बचा जा सकता है। आपने अक्सर नॉन प्रोफेशनल या अपने बड़ों को ये कहते सुना होगा कि फ़लाँ बंदे ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, फिर उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई, फिर उस बंदे को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। ऐसे लोगों को कभी बिठाकर पूछिएगा, उन लोगों को फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा, इवन कि इनको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का डिफरेंस तक नहीं पता होगा। ऐसा एक नमूना हमारी फैमिली में भी है, जिसने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की और उससे 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और फिर सारे पैसे मार्केट में लूज कर दिए। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि उनको रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर के डिफरेंस तक का नहीं पता था। जब मैंने उनको थोड़ा बहुत गाइड करने की और उनको उनकी गलतियों के बारे में बताने की कोशिश की, तो भाई साहब वो बंदा ऐसे भागा जान छुड़ा के कि उसके बाद फिर वो कभी मेरे सामने नहीं आया। ये वही लोग होते हैं जो नाकाम होने के बाद खुद को जस्टिफाई करने के लिए मार्केट को बदनाम करते हैं, मार्केट में काम करने वाले लोगों को गैमलर बोलते हैं और दूसरों की ज़िंदगी हराम करते हैं। आप यकीन करें, इन लोगों को गैमलर और प्रोफेशनल ट्रेडर के दरमियान का डिफरेंस तक नहीं पता होता। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उसी तरह डीमोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, और ये वही लोग हैं जो आपको अपने आसपास अपने रिलेटिव्स में या अपने दोस्तों में मिलेंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ा रखी है? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर बताइएगा। यूरो AUD, यूरो OZ का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.64299 पे चल रही है। लास्ट वीक में यूरो OZ का एक फ्री सिग्नल मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये 1:4 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था, जबकि इस वक्त ये ट्रेड 90 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक एक स्मॉल करेक्शन के बाद हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो JPY, यूरो येन का गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि नेक्स्ट वीक हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वीक का एनालिसिस है। मार्केट ने 110 पिप्स डाउन साइड पे मूव करने के बाद वापस सेम प्राइस पे आ गई है। लास्ट वीक प्राइस थी 157.8, जबकि इस वक्त करंट मार्केट प्राइस है यूरो येन की वो भी 157.8 ही है। नेक्स्ट वीक हम वेट करेंगे कि मार्केट अपनी ये रेंज ब्रेक करे और अपने प्रीवियस हाई तक आए। उसके बाद यहाँ इस एरिया से हम अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। पाउंड AUD, पाउंड OG का डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अभी मार्केट एक करेक्टिव वेव बना रही है। पाउंड ने अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं किया। बिगर टाइम फ्रेम में पाउंड OG का ट्रेंड स्टिल अपसाइड पे ही है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.89590 पे है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट अपना ये वाला प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो यहाँ इस एरिया से हम अप वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाउंड NZD, पाउंड NZD को हम लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे देख रहे हैं। मैं आपको इसका ओल्ड चार्ट दिखा देता हूँ, ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से डाउन साइड पे आई है। लास्ट वीक आपको बताया था कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अप साइड पे, उसके बाद एक डाउन वेव बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में पाउंड 180 प्लस पिप्स हमारी फेवर में मूव किया है। नेक्स्ट वीक हम थोड़ा और नीचे आने का वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ इस एरिया से बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट को यहाँ इस एरिया में आने के लिए एटलीस्ट 300 पिप्स डाउन साइड पे मूव करना होगा, लेकिन उससे पहले मार्केट यहाँ एक अप साइड पे स्मॉल करेक्शन करेगी। कनाडा JPY, कैट येन गाइज लास्ट वीक अपने सप्लाई जोन में था जहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने इस सप्लाई जोन से रिवर्स करने की बजाय यहाँ एक फेक आउट किया। अब ये फेक आउट क्या होता है? फॉरेक्स में फेक आउट एक आम ट्रेडिंग टर्म है जो मार्केट में अक्सर होता है। फेक आउट तब होता है जब मार्केट प्राइस किसी स्पेसिफिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीफली ब्रेक करता है, लेकिन फिर वापस उसी लेवल पर आकर ट्रेंड को रिवर्स करता है। ट्रेडर्स को अक्सर लगता है कि एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन असल में ये मार्केट की टेम्परेरी मूवमेंट होती है। फेक आउट से बचने के लिए ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आप अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि नुकसान कम हो सके। इसके अलावा मार्केट को समझने और ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स और टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, इसलिए इसमें कमाई करने के लिए सही तरीका, गहरी समझ और तैयारी होनी चाहिए। अब इसी तरह यहाँ पे भी एक फेक आउट हुआ है जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। मार्केट ने जो अपना हाई लगाया है लास्ट वीक में वो है 111.166, जबकि हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वो प्राइस है 111.046, जो कि इस वक्त 100 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक कैट येन एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। गोल्ड का ये लास्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एटलीस्ट 400 पिप्स गिरेगा, जबकि लास्ट वीक में ये 750 प्लस पिप्स डाउन साइड पे यानी हमारी फेवर में मूव किया है। नेक्स्ट वीक एक स्मॉल करेक्शन के बाद ये अगेन डाउन साइड पे जाएगा। यूरो USD, यूरो डॉलर के बारे में गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि हम मार्केट के थोड़ा और डाउन साइड पे आने का वेट करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ से एक अप वेव बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। लास्ट वीक में मैंने यूरो डॉलर का एक फ्री सिग्नल भी शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये रहा। 1.05525 से बाय करवाया था। 1:4 की ये ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था। लास्ट वीक में हम इसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे करवा चुके हैं। पाउंड USD, पाउंड डॉलर का भी ये एक फ्री सिग्नल मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये भी 1:4 की ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। पाउंड डॉलर की ये ट्रेड 80 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक में भी हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। USD कैट, डॉलर कैट का ये एक फ्री सिग्नल मैंने शेयर किया था, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉलर कैट रनिंग 160 प्लस पिप्स प्रॉफिट। नेक्स्ट वीक एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। USD JPY, डॉलर येन बिगर टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में आ चुका है। सप्लाई जोन एक टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट इन द मार्केट। सप्लाई जोन टिपिकली रेफर टू अ प्राइस एरिया वेयर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रेशर और सप्लाई इज कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक एरिया होता है जहाँ पर ट्रेडर्स ने सेल ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। वेट फॉर कंफर्मेशन सिग्नल लाइक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एक क्लियर रिजेक्शन ऑफ अ सप्लाई जोन बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड। यूरोकैट का ये एक फ्री सिग्नल है जो मैंने 27 सितंबर को अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरोकैट को मैंने 1.4205 से बाय करवाया था, जबकि यूरोकैट की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1.43559 पे चल रही है। अगर देखा जाए तो यूरोकैट इस वक्त 150 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड पे, उसके बाद अगेन यूरो हमारे टारगेट की तरफ जाएगा। AUD CHF, OG स्विस रनिंग 230 प्लस पिप्स प्रॉफिट। ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ट्रेड का ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। NZD CHF, NZD स्विस में नेक्स्ट वीक हम स्मॉल करेक्शन के बाद एक अप वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंटली NZD स्विस 0.54851 पे ट्रेड हो रहा है। मैं आपको इसका ओवर चार्ट दिखा देता हूँ, ये रहा। CHF के ऑलमोस्ट सभी पेयर्स काफ़ी अग्रेसिवली अप साइड पे मूव कर रहे हैं, फिर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरो कैट, सब के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी मूव्स रही हैं और हमारी फेवर में रही हैं। यूरो CHF, यूरो स्विस ने अपने बिगर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद अप साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक से हम यूरो स्विस को अप साइड पे ही देख रहे हैं और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। ये एक ओल्ड सिग्नल है जो कि मैंने 27 जुलाई को शेयर किया था। यूरो CHF की ये ट्रेड 160 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। ये एक प्रीमियम सिग्नल था। अगर आप भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कनाडा CHF, कैट स्विस ने गाइस अपना ऑल टाइम लो लगाया है। आपको बताया था कि हम इस पेयर में सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, अगर किसी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी फेवर में जा रही है। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे है, जो कि करंटली 22.15 पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट एक डाउन वेव बनाते हुए यहाँ इस एरिया तक आती है तो यहाँ इस एरिया से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट वीक में हमने सिल्वर में एक ट्रेड शेयर की थी, लेकिन लास्ट वीक में ही उसका ब्रेक इवन हिट हो गया था। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।